हेलो एवरीवन। मान लीजिए आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। आप अपने कंट्री के लीडर को चूज़ कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके लीडर से कुछ गलती हुई है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोर्ट में जाके जस्टिस मांग सकते हैं। आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट हैं। पर एकदम से एक ऐसा लॉ आ जाए और ये सारे फ्रीडम्स ख़त्म हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद फिर आप उस देश में रहना पसंद भी नहीं करेंगे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन इस टाइम हांगकांग में देखने को मिल रही है, जहां पे चाइना ने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया है। इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के लगाते ही अगर आप वहां आज़ादी के नारे लगाते हैं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। वहां के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज को अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहाँ तक कि जुडिशरी जो अब तक इंडिपेंडेंट थी, उसके केसेस भी चाइना ओवरटेक कर सकता है अब। इसी तरह से बहुत सारे और लॉज इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर हांगकांग की ऑटोनॉमी और फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है इस लॉ को लाने के लिए हांगकांग की लेजिस्लेचर या जुडिशरी से पूछा गया हो या फिर हांगकांग के लोगों से इसकी राय ली गई हो। चाइना ने ये खुद से इम्पोज किया है रातों रात। हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इसी लॉ को लेकर चल रहे हैं। Protesters are now defying social distancing mandates and taking to the streets to speak out against the law. They have been met by armored vehicles, water cannon, and riot police, a response Amnesty International has condemned as an indiscriminate and excessive use of force. इनफैक्ट यूएस ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स के ऊपर। अगर कनाडा की बात करें तो उसने अपना एक्सट्रैडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ ख़त्म कर दिया है और जो मिलिट्री गेयर, जो सेंसिटिव मिलिट्री गेयर वो हांगकांग एक्सपोर्ट करता था, उसको भी हॉल्ट कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की है और 27 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, सब ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दैट चाइना शुड रिकंसिडर दिस लॉ विच अंडरमाइन्स द हांगकांग्स फ्रीडम। अगर इंडिया की बात करें तो इस बार इंडिया भी इस लॉ को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि क्यों हांगकांग चाइना का पार्ट होते हुए भी इतने सारे फ्रीडम्स को एंजॉय कर रहा था। क्या चाइना इस तरह की लॉ हांगकांग के ऊपर लगा सकता है? उसके अलावा हम नेशनल सिक्योरिटी लॉ के कुछ प्रोविजंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन को जानने से पहले पास्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। तो 200 साल पहले चलते हैं दोस्तों, जब चाइना को एक चिंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। उस समय की अगर बात करें तो चाइनीज कमोडिटी की यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, जैसे सिल्क, पोर्सलिन, टी। इन कमोडिटीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ इन प्रोडक्ट्स को अगर बेचते थे तो बदले में प्रेशियस मेटल्स लेते थे, जैसे सिल्वर। अब प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब हो गया कि ब्रिटिशर्स चाइनीज़ की कमोडिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी तिजोरियाँ खाली होने लगी थी। वहीं अगर दूसरी तरफ चाइनीज़ की बात करें तो उन लोगों को ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। तो चाइनीज़ एक्सपोर्ट तो करते थे पर ब्रिटिशर्स से कुछ इम्पोर्ट नहीं करते थे। अब इस प्रॉब्लम को, इस ट्रेड इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इल्लीगली ओपियम का ट्रेड चाइना में शुरू कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग चाइना में ड्रग एडिक्ट्स हो गए थे और उनकी इकोनॉमी को भी लॉस होने लगा। अब जब चाइना के राजा को इस इल्लीगल ओपियम ट्रेड के बारे में पता चलता है तो वो ओपियम ट्रेड को बैन कर देता है। अब ट्रेड को बैन करने वाली बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में ओपियम वॉर होता है। इस वॉर के एंड में चाइनीज़ को अपना हांगकांग आइलैंड ब्रिटिशर्स को देना पड़ जाता है। सिमिलरली सेकेंड ओपियम वॉर होता है और कुछ और टेरिटरीज चाइनीज़ को ब्रिटिशर्स को देनी पड़ जाती हैं। फाइनली 1898 में ब्रिटेन ने 99 ईयर्स की लीज पे पूरा हांगकांग अपने अंडर ले लिया था। तो बेसिकली अब 1997 में ब्रिटिशर्स को हांगकांग की टेरिटरीज चाइना को वापस करनी थी। पर क्योंकि इतने सालों के रूल के बाद चाइना का अगर हम सिस्टम देखें तो वो एकदम अलग था। वहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो होता था और वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, वहाँ एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होने लगी थी। अब क्योंकि चाइना और हांगकांग दोनों का वे ऑफ लाइफ, दोनों की इकोनॉमी एकदम डिफरेंट थी, इसीलिए हांगकांग को
चाइनीज को ट्रांसफर करने से पहले एक सीनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसमें 1 कंट्री 2 सिस्टम प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया। यहाँ 2 सिस्टम से मतलब हो गया एक कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कि अब तक हांगकांग में चला आ रहा था, और दूसरा कम्युनिस्ट सिस्टम जो कि चाइना में चलता है। Now, according to this, Hong Kong will be treated as a special administrative region and would not practice the socialist system of China. Its existing capital system and way of life would be unchanged for 50 years. That is till 2047. मतलब 2047 तक हांगकांग के पास पूरी आज़ादी थी। इसी डिक्लेरेशन में ये भी बोला गया कि एक बेसिक लॉ होगा जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा हांगकांग के लिए, और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ करके बाकी जितनी चीज़ें हैं जैसे जुडिशरी हो गया या फिर इलेक्शंस हो गया, मीडिया हो गया, एजुकेशन हो गया, इमिग्रेशन पॉलिसीज हो गए, ये सारे हांगकांग अपने आप डिसाइड कर सकता है। अब अगर बेसिक लॉ की बात करें तो इसमें एक आर्टिकल 23 का मेंशन है, अकॉर्डिंग टू विच हांगकांग वाज सपोज टू इनैक्ट द नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन इट्स ओन विच शैल प्रोहिबिट एनी एक्ट ऑफ ट्रीजन, सेसेशन, सेडिशन, सबवर्जन अगेंस्ट द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट दैट इज मेनलैंड चाइना। तो 2003 में हांगकांग की गवर्नमेंट ने ये लॉ लाने की कोशिश की, पर इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि लोगों को ये लगता था कि अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये उनके फ्रीडम के अगेंस्ट है, इसीलिए गवर्नमेंट को ये लॉ विड्रॉ करना पड़ा। अब 2012 पे चलते हैं। 2012 में चाइना ने मॉरल एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हांगकांग के स्कूल्स में लाने की कोशिश की थी। उसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि चाइना का प्रोपेगेंडा क्या है, चाइना की फिलॉसफी क्या है। तो धीरे धीरे चाइना हांगकांग को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाह रहा था। इस एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और फाइनली इसको भी अबेंडन करना पड़ा गवर्नमेंट को। 2014 पे आते हैं, जब बहुत मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। इसको अम्ब्रेला रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उस बेसिक लॉ की अगर हम बात करें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन हुआ था, तो उसमें ये लिखा गया था कि हांगकांग के लोग अपना लीडर इलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें यूनिवर्सल सफरेज दिया जाएगा। पर चाइना ने ऐसा होने नहीं दिया, और जो वहाँ का लीडर है वो आज भी चाइना के इन्फ्लुएंस से ही बनता है। तो ये जो प्रोटेस्ट हुए थे ये यूनिवर्सल सफरेज की डिमांड के लिए ही हुए थे, जहाँ वो लोग अपने बेसिक राइट टू वोट की डिमांड कर रहे थे। 2019 में फिर से चाइना ने एक एक्सट्रैडिशन बिल प्रपोज, जिसके हिसाब से लोगों को डिटेन या ट्रांसफ़र करा जा सकता है चाइना में। आप समझ सकते हो, जहाँ के जजेस कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं वो आपको क्या जस्टिस दिलाएंगे। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद फाइनली इसको भी विड्रॉ कर लिया जाता है। अब बारी आती है 2020 की। 30 जून 2020 रात 11 बजे एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना इम्प्लीमेंट कर देता है, इम्पोज कर देता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कंसल्ट किए। इस लॉ के हिसाब से सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म, कोल्यूजन विद फॉरेन पावर्स सबको क्रिमिनल ऑफेंस बोल दिया है और आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो इसका मतलब अगर आप इंडिपेंडेंस के लिए बोलते हैं तो हो सकता है आपको जेल हो जाए। जुडिशरी की बात करें तो अब चाइना के कोर्ट्स हांगकांग के केसेस को ओवरटेक कर सकते हैं। ट्रायल्स बिहाइंड द क्लोज डोर भी की जा सकती हैं अगर मैटर स्टेट सीक्रेट्स का है या फिर पब्लिक ऑर्डर का है। तो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चाइना हांगकांग में बनाएगा और अपने पुलिस ऑफिशियल्स को रिक्रूट कराएगा, जो कि बेसिक लॉ के अगेंस्ट है। बेसिक लॉ में मेनलैंड चाइना के ऑफिशियल्स को आप यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते, पर अब ऐसा हो सकता है। उसके अलावा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस जो अब तक फ्रीली काम कर रहे थे हांगकांग में, वो सभी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ जाएंगे। आप सोच सकते हो एक ऐसा रीजन हांगकांग जो कि इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ की करेंसी 8th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड है, जो कि एक फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट हब है दुनिया का, जहाँ का पर कैपिटा वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। आप सोच सकते हो चाइना ने उस देश की क्या हालत कर दी है। बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस निकाल रही है क्योंकि लोगों को चाइना के लीगल सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है केवल हांगकांग के साथ चाइना ऐसा कर रहा है, आप तिब्बत ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहाँ चाइना ने अपना अथॉरिटेरियन रूल जमा के रखा हुआ है। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सारे देशों को मिलके चाइना के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, जागरूक बनिए और बनाइए। थैंक यू।